आज हम वेक्टर अलजेब्रा से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो क्लास 12 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने उन्हीं प्रश्नों का एक शीट बना रखा है जो ज़्यादा बोर्ड मॉडल हो और ज़्यादा पूछने की संभावना है। आइए पहले हम वेक्टर अलजेब्रा से कुछ संबंधित कॉमन चीज़ों को समझ लें जहां आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हम किसी सदिश को वेक्टर ए के ऊपर छोटे अंग्रेजी के छोटे ऊपर के तीर का चिन्ह लगाकर या तो फिर मोटे ए से सूचित करते हैं। ए को वोल्ट करके सूचित किया जाता है। इसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए को ए से, इसके मैग्नीट्यूड को इससे या तो फिर ए से सूचित करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है वो मैग्नीट्यूड ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम क्या सूचित करते हैं ए से, तो हम लिख सकते हैं ए और मैग्नीट्यूड बी डी के बराबर cos थीटा के। तो यहाँ से यदि हम cos थीटा निकालें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए बी के। तो cos थीटा हमारा किसके बराबर है, तो थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए बी के। उसी प्रकार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। या तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब चूंकि मैग्नीट्यूड को हम ए लिखते हैं तो हम इसे ए लिख दें, इसको हम बी लिख दें, किसके इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। यदि हम यहाँ से साइन थीटा निकालें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा ए बी का। उसी प्रकार थीटा निकाले तो साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा ए बी का। और एक और कॉमन चीज है जहां आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो स्क्वायर होता है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। उसी प्रकार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। साथ में हम मैग्नीट्यूड ए को स्क्वायर जो होता है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के इक्वल होता है, और यही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर। तो ध्यान दें, इन चीज़ों को आप कॉमन चीज़ है अक्सर विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ आप कहीं पर कंफ्यूज होते हैं, अक्सर विद्यार्थी यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या तो फिर ए का स्क्वायर या तो वेक्टर ए का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर वो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के स्क्वायर के बराबर, और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, या तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर के बराबर होगा या तो फिर वेक्टर ए के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इन चीज़ों को आप समझ लें, चाहे तो उतार लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पहला से चालू करते हैं और पहला से इन सातों क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए, प्लस 5k कैप माइनस 2y कैप प्लस 4k कैप प्लस 2k कैप परस्पर क्या है, लंब है। ये दोनों परस्पर लंब है। यदि हम इसको वेक्टर ए कंसीडर करें, इसको वेक्टर बी कंसीडर करें, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंब होंगे जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपस में क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्केलर कंपोनेंट 1, इसका 2, इसका 5, और इसका हमारा हो गया 2, इसका 4 और इसका 2। यानी इन सारों को आपस में गुना कर दे, आपस में डॉट प्रोडक्ट निकाले और इसका गुणनफल 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंबवत है। तो हमने वेक्टर ए को कंसीडर किया और इसका कंपोनेंट कितना है, 1, 2, 5, और इसका -2, 4, 2। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, लेट आप वेक्टर ए को मानिए i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी को कंसीडर कीजिए -2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंब होंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंब होंगे कब, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा।
तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपस में हम निकाल दें। ये ध्यान रहे, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंब होंगे जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के इक्वल होगा। तो हमारा वेक्टर ये है और वेक्टर बी ये है, हम इसके स्केलर कंपोनेंट को गुना करें तो हम लिख सकते हैं, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किससे परिभाषित है, इसके और इसके स्केलर कंपोनेंट से। 1 गुना -2 प्लस -2 गुना -2 गुना 4 -2 गुना 4 अब प्लस हो गया 5 × 2, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 -8 और +10। इसका मतलब हुआ कि -10 और +10 आपस में कट जाएंगे, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएंगे, आपस में लंबवत हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए लंब वेक्टर बी। फिर से समझें, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंबवत होंगे जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा। तो हमने वेक्टर ए को इतना कंसीडर किया और वेक्टर बी को इतना माना है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी किसके, इसके स्केलर कंपोनेंट से परिभाषित है। हमने 1 - 2 किया प्लस इतना गुना इतना किया प्लस इतना गुना इतना किया। यदि इन सारों का हमारा सॉल्यूशन 0 के इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हुआ वो 0 के इक्वल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए लंब वेक्टर बी हुआ, और ये हम लिख सकते हैं प्रूफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सदिश 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप और ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में संरेख या समानांतर होंगे जब वेक्टर बी बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर ए, या तो वेक्टर a1/a2 b1/b2 c1/c2 एक कांस्टेंट राशि लैम्डा के इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं, आप इसको लिख दे, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में समानांतर या संरेख होंगे, समांतर या संरेख होंगे, संरेख होंगे। ये कब होते हैं, इसकी दो कंडीशन है। जब वेक्टर भी हो वो लैम्डा टाइम वेक्टर ए का हो, और दूसरी स्थिति है कि a1/a2 b1/b2 b1/b2 और c1/c2 एक कांस्टेंट राशि लैम्डा के इक्वल हो। तो इन दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन को फ्लो करने वाले, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले वेक्टर आपस में समानांतर या संरेख होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में समानांतर या संरेख होंगे जब वेक्टर बी बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर ए, या तो फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 एक कांस्टेंट राशि लैम्डा के इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न में है, ये आप देख रहे हैं, इसको हमने वेक्टर ए माना और इसको हमने वेक्टर बी माना, तो हम कह सकते हैं कि a1 b1 c1 ये हो गया और a2 b2 c2 ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंबवत होते हैं। ये चीज को लिखने वाले इसको आप याद कर लेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंबवत होंगे जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर होते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में समांतर या संरेख होंगे, समांतर या संरेख होंगे। हमने लिख दिया है a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल है। तो हमारा a1 कितना है 2 और a2 कितना है a, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 2/a बराबर किसका है, -3/6 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3/6, और c1/c2 कितना है 4/-8 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/-8। अब a 2/a के साथ इन दोनों में से कोई संख्या को आप उठा लीजिए। तो मान लिया हमने इसको उठा लिया, क्योंकि अनुपात तो दोनों का बराबर है, सेम अनुपात रहेगा तभी तो वेक्टर समांतर या संरेख होंगे। तो हमने 2 के साथ लिख सकते हैं, हमने 2/a और इसके साथ हमने इसको उठा लिया। आप चाहे तो आप इसको रख लें, तो हम लिख सकते हैं -3/6। यदि आप इसको काट दें तो 2/a किसके बराबर हो जाएगा, -1/2 के, इसलिए a किसके बराबर हो जाएगा, -4 का। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा।
ये बहुत ही आसान प्रश्न है जी, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर ए, जो कि मैग्नीट्यूड ए को ए लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड बी को बी लिख सकते हैं, इसलिए हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा के। तो ये जो आप देख रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हम इसको ए बी साइन थीटा लिख देंगे। उसी प्रकार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा के, या तो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो कि मैग्नीट्यूड ए के बराबर बी के बराबर कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसका होगा, ए बी साइन थीटा को। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है, आप ध्यान से समझिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम उसके जगह ए बी साइन थीटा लिख दें, तो हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, तो हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखा है, ए बी कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। यदि हम इसको गुना करें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इनमें से यदि हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर निकालें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही हमको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। हमें दिया है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस क्रॉस वेक्टर प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर सिद्ध करना है, 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आप सोल्व करते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि आप इसको गुना करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, इसको साथ गुना करें तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं। आप इसके साथ गुना करें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। आप इसके साथ गुना करें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यदि आप इन दोनों को गुना करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल है, तो हम 0 लिख दें। अब चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं कितना, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर बी वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हम इसको वेक्टर ए से इसमें गुना करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का हो जाएगा, और हम वेक्टर ए से इसमें गुना करें तो हम लिख सकते हैं प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। उसी प्रकार माइनस वेक्टर ए से यदि हम इसमें गुना करें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का, और यदि हम इसमें गुना करें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का। ध्यान दें इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हुआ वो 0 के इक्वल होगा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये भी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस माइनस प्लस हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी हमारा क्या हो गया 2 इंटू क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, प्रूव हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5वां हो गया क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 को तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए।
तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके इक्वल है, 0 के। हम सोल्व करके लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, और हमने इसको फर्स्ट मान लिया। अब लिखिए इस समीकरण फर्स्ट में वेक्टर ए से गुना करने, क्रॉस गुना करने पर समीकरण फर्स्ट को वेक्टर ए से क्रॉस गुना करना, क्रॉस गुना करने पर तो यदि हम वेक्टर ए से इसमें क्रॉस गुना करें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 इंटू वेक्टर ए का। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के, और ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। पुनः हम चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 के इक्वल होता है, हमने 0 कर दिया, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो हमारा क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी क्रॉस ए, तो इसको हम लिख दिया माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इन माइनस को आप उसके तरफ ले जाइए, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का होगा, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। पुनः जो होगा, पुनः हम क्या करेंगे, पुनः समीकरण फर्स्ट को वेक्टर बी से गुना कीजिए। तो हम इसको वेक्टर बी से गुना करें तो हम कह सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके इक्वल होगा, 0 इंटू वेक्टर बी का। यदि हम इससे गुना करें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इसके इक्वल 0 के इक्वल। क्योंकि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको पलटिए तो चिन्ह लगा दीजिए माइनस, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यदि हम ए को आगे रखें और बी को पीछे लगे तो चिन्ह माइनस कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं 0, ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब ध्यान दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और आप इसको आप 0 के वो साइड लिख दिए, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो होगा वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल होगा। आप समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देखें तो हमारा जो समीकरण सेकेंड है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल है। इसका मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इन दोनों के बराबर है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के भी बराबर है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड और थर्ड से, समीकरण सेकेंड और थर्ड से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर है कितना, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का। यही हमारा हो जाएगा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर किसका, 5वां। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6ठा उसमें दिया कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और सीधा दिया कि वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इनके बीच का कोण निकालिए। तो सबसे पहले आप सोल्व करें क्वेश्चन नंबर 6ठा सोल्व, और फिर लिखें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें। तो हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर की कैसे परिभाषित, इसके स्केलर कंपोनेंट से, तो इसका एक यानी 1 गुना 1 प्लस इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू -1, तो हम लिख सकते हैं 1 गुना -1 प्लस इसका वैल्यू कितना है -1 और इसका वैल्यू 1, तो हम लिख सकते हैं -1 गुना 1। आप इसको गुना करें तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा -1, यानी 1 - 2 बराबर -1 के। अब मैग्नीट्यूड ए निकालें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के स्क्वायर, इसके स्केलर कंपोनेंट यानी 1 तो अंडर रूट हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये दोनों प्लस है माइनस है, तो आप इसमें माइनस लगाइए तो बात वही हो जाएगा 1 2 3 अंडर रूट 3 हो गया। यदि हम मैग्नीट्यूड भी निकालें तो उसका भी वैल्यू वही होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि √3 आया। तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -1 के बराबर, मैग्नीट्यूड ए √3 के बराबर, मैग्नीट्यूड बी √3 के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी -1 के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ए किसके बराबर है, √3 के, और गुना √3 के, तो हम लिख सकते हैं -1 बाई कितना √3, यानी cos थीटा जो मेरा आया वो किसके बराबर हो गया -1/3 के, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -1/3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका, 6 का। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखते हैं कि सदिश बराबर -5 - 4 2 और 2 1 -3 एक दूसरे पर लंबवत है। बात वही है, सदिश एक दूसरे पर लंबवत होंगे जब उनके डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं इसको हमने माना लिख कर लिया, लेट वेक्टर ए बराबर इसकी स्थिति सदिश निकालिए 5i कैप प्लस 4j कैप 5i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी को हमने माना कितना 2i कैप प्लस ij कैप अब -3k कैप। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंबवत होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम निकाले इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट इसके स्केलर कंपोनेंट से परिभाषित है, तो हम लिख सकते हैं 5 × 2 प्लस किसके बराबर है -4 × 1 का, और प्लस ये किसके बराबर है 2 × -3 का। तो ये 5 दूनी 10 हो गया, -4 हो गए और 3 दूनी के कितने हो गए 6 हो गए, यानी 10 - 10 कट के आपस में 0 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, यही हमको हो गया प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया 7वां हो गया।